और जब जब लगे कि ज़िंदगी बहुत ख़राब चल रही है तो मैं जो करता हूँ, अजीब सा लगेगा आपको, मैं कभी कभी शमशान घाट चला जाता हूँ, सच में चला जाता हूँ, या ट्रॉमा सेंटर चला जाता हूँ देखने के लिए। ट्रॉमा सेंटर में जाके 1 घंटा बैठ के आ जाइए, मोटिवेशन आ जाएगा। और शमशान घाट में जाके देख लीजिए कि हम जैसे हमसे कम उम्र के लोग वहाँ जल रहे होते हैं, तो लगता है हम जिंदा तो हैं। इसलिए इसी बात को एक शेर में, बहुत प्रसिद्ध शेर में कहा गया है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल गया सो मिट्टी है, नहीं मिला वो सोना है। जो आपको नहीं मिलेगा ना, हमेशा बड़ा होकर दिखेगा, जो मिलेगा छोटा हो जाएगा। तो ईमानदारी इसमें है कि जब जब डिमोटिवेशन और डिप्रेशन हो, एक कागज लेके बैठ जाइए और एक तरफ लिखिए मेरी जिंदगी में ऐसा क्या क्या है जो दूसरों के पास नहीं है। पेज भर जाएगा पूरा। तो जो है उस पर ध्यान दीजिए और एंजॉय कीजिए। दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना रखो, ये पक्की बात है। तुम दूसरों को सुख देने की भावना करोगे मात्र, तो तुम और तुम्हारा परिवार सुखी रहेगा। ये हम अंदर की बात आपको बताते हैं। हमसे भूल क्या होती है, अपने और परिवार को सुखी रहने के लिए हम दूसरों के दुख देने की बात सोच लेते हैं। बस यही हमारा पतन हो जाता है। और सिद्धांत ये है, जो दूसरों के सुख को सोचता है कि हमारी क्रिया द्वारा किसी को दुख न पहुंचे, सुख पहुंचे, निश्चित आपका मंगल होगा। किसी को भी आप सुख दे, किसी भी जीव को, तो उसका आशीर्वाद आपके और आपके परिवार को सुखी करेगा। पर प्राय लोग ये नहीं जानते, ऐसा ही मानते हैं कि दूसरे का सुख छीन कर हम सुखी हो सकते हैं। कदापि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इलॉन मस्क इतना सफल आदमी है, मैं कल्पना करता हूँ अगर वो बुरुंडी में पैदा होता तो बन के दिखा देता, बन के दिखा दे भाई। अगर इतना ही आपका व्यक्तित्व महान है तो बन के दिखा दीजिए। इलॉन मस्क अमेरिका में ही पैदा हो सकता है। पैदा हर जगह होते हैं, पर बनता वही है जो अमेरिका में होता है, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी ऑप्शन देती है, वहाँ नॉलेज इकोनॉमी है, वहाँ हर चीज़ आपको मिलती है। स्टार्टअप करने के लिए पूंजी आराम से मिलती है, सरकार की तरफ से कोई दबाव नहीं होता। लिबरलिज्म, लिबर्टेरियनिज्म जिस लेवल पर पूंजीवाद को सपोर्ट करता है, वो विचारधारा दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। ऐसा क्यों है कि दुनिया के सबसे बड़े 10 स्टार्टअप में से कम 7 अमेरिका में ही दिखते हैं? इसलिए नहीं है कि अमेरिका के लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, ये इसलिए है कि उनका एनवायरनमेंट ऐसा है कि वो सफल हो जाते हैं। फेमिनिस्ट तो सबसे बड़े भगवान कृष्ण है। रुक्मणी जी उनसे पूछती हैं कि आप राधा को इतना क्यों चाहते हैं? क्या ह्यूमनिज्म का प्रेजेंटेशन है उस आदमी का, क्या फेमिनिज्म का प्रेजेंटेशन है उस आदमी का? कौन कहता है फेमिनिज्म नहीं था? तो रुक्मणी जी कहती हैं, आप राधा जी को क्यों मानते हैं, हमको उतना क्यों नहीं मानते? बोले किसी दिन बताएंगे। तो एक दिन रुक्मणी जी से कहते हैं कि यार सीने में बहुत दर्द हो रहा है और वैद्य जी ने कहा है कि जो मुझे बहुत प्यार करता है उसके पैर की धूल अगर मिल जाए और लगा ले तो ठीक हो जाए। अरे रुक्मणी जी ने कहा, आप मेरे पैर की धूल लगाएंगे, पाप देंगे मुझे? तो फिर वो खबर वृंदावन आई और राधा जी को पता चला। उन्होंने कहा, पैर की धूल तो ले ही जाओ, मैं लौट जाती हूँ ज़मीन में, तो वो धूल ले जाओ, जो जो लगे वो लगा दो। फेमिनिज्म तो भगवान कृष्ण में है, भगवान राम में है फेमिनिज्म। सीताराम इतनी इज्जत दे रहे हैं वो राधा जी को कि पैर की धूल लगाने पे सीने का दर्द ठीक हो जाएगा। इसलिए तो भगवान है। आपको एक शॉर्टकट बताऊं आप लोगों को खुश होने का, अभी खुश हो जाओगे सारे के सारे। आंख बंद करो सारे के सारे। अब इमेजिन करो कि आपके पास में जो भी कुछ है जो आपको बहुत प्यारा है, हो सकता है आपके पेरेंट्स हो सकता है कुछ लोग हो, भाई बहन हो, कुछ फ्रेंड्स हो, कुछ चीजें हो, एक घर है, चाहे किराए का है चाहे अपना है, तीनों टाइम का खाना मिल रहा है, बहुत कुछ है आपके पास में। इमेजिन करो कि कल सुबह आप उठते हो और वो सब गायब, सब गया, उसमें से एक भी चीज नहीं है आपके पास में, जो भी अभी है, कोई इंसान नहीं है, सब गए। अब आप रो रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, भगवान से मांग रहे हो कि हे भगवान, जो भी मुझसे छिन गया है वो मुझे वापस कर दे। और भगवान ने आपकी सुन ली और आपको सब कुछ वापस कर दिया। आंख खोल सकते हो, कैसा फील हो रहा है? तुमसे जो प्यार करेगा शोषण करने के लिए, उसको कुछ तुम में दिखाई देगा इसलिए तुमसे प्यार करेगा। तन धन कुछ भी, अगर उसको कुछ नहीं नजर आएगा तो तुम्हें कितना भी प्यार करता रहो, अंगूठा दिखा देगा। कोई भी यहाँ कोई प्यार व्यार नहीं, सब नाटक चलता है। केवल अपनी वासना की पूर्ति के लिए ही कोई किसी से प्यार करता है। अगर वासना की पूर्ति शब्द हटा दिया जाए तो प्यार की असलियत हो जाए। किसी से भी, दोस्त दोस्त से, किसी से, किसी का भी किसी से प्यार हो। अपने लोग कोई बाबा जी आकाश से नहीं बने हैं,
यहीं पैदा गृहस्थी में हुए हैं, संसार में ही पढ़े लिखे हैं, संसार में ही रहे, संसार का ही खाया, अभी संसार में ही है, सब पता है। कोई किसी से प्यार नहीं करता, अपनी वासनाओं की पूर्ति जहाँ होती है, हमें अच्छा लग रहा है इसलिए हमसे प्यार करते हैं। जिस दिन हमें अच्छा नहीं लगा उस दिन हम हर वो बात करेंगे जिससे हमसे दूर हो जाए। ये प्यार है क्या? सब इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति प्रतिभावान पैदा होता है, टैलेंटेड, लेकिन कुछ लोग अपने कर्म से उस टैलेंट को स्किल में कन्वर्ट कर लेते हैं, दक्षता में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम उन लोगों को नामचीन मानने लगते हैं, उन लोगों को के माथे के ऊपर रोली कुमकुम तिलक लगा देते हैं या साफा बांध के कह देते हैं कि साहब वो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपनी प्रतिभा को स्किल में, दक्षता में रूपांतरित कर दिया। लेकिन जो नहीं कर पाए, इसका ये मतलब नहीं है कि वो प्रतिभावान नहीं है या परमात्मा ने उनको अप्रतिभाशाली भेजा हो जगत में। Accept the fact that the future is unknown. Future is unknown? Oh, the future is unknown for you. तो जब आपको नहीं पता है और उससे रिलेटेड एक थॉट ही है जो माइंड में आप प्लांट कर सकते हो, तो जब कुछ करना ही है तो कुछ अच्छा ही प्लांट करते हैं ना। ध्यान से सुनना, फ्यूचर से रिलेटेड एक थॉट प्लांट करो अपने माइंड में, अभी की अभी, यही की है कि मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, सत्य है, किसी को नहीं पता, पर जो भी होगा पास से अच्छा ही होगा, क्योंकि आई विल बी अ बेटर पर्सन। ये एंड नहीं है, ये बेस्ट नहीं है। ये मुझे अभी तक लग रहा है कि ये मेरा बेस्ट फेज था लाइफ का, बट दिस इज नॉट द बेस्ट फेज। माई लाइफ इज गोइंग टू बी मच बेटर देन दिस। अभी बहुत सारी ऐसी रिलेशनशिप्स है जो मुझे एक्सप्लोर करनी है फ्यूचर में। माई फ्यूचर इज गोइंग टू बी 100 times better than my past. I'll become a better version of myself in the future. This is a better way to live. मेरा ये मानना है कि जब भी कभी निर्माण होता है तो मैं इसको तप के रूप में या तपस्या के रूप, सालों के रूप में देखता हूँ। और जब परमात्मा आपसे तप तपस्या करवाता है तो वो फिर आपसे चीज़ें सरलता पूर्वक जो उपलब्ध हो रही थी और जिन चीज़ों के आप आदी हुए जा रहे थे, तो सबसे पहले उन चीज़ों को वो आपसे अलग करता है। और तब उस कठिन समय में आपके उस चरित्र का वो निर्माण करते हैं, ताकि अब आप जो उपलब्ध करने वाले हैं उसको उपलब्ध करने के पश्चात आप उन चीज़ों को ओन कर सकें, आप डिज़र्व कर सकें। मेरा ये मानना है कि स्वप्न आपके हैं, उनकी पूर्ति की जिम्मेदारी किसी अन्य की नहीं होगी, आपकी अपनी होगी। आपके प्रण है, आपको प्राण से अपने स्वप्नों को पूर्ति के लिए उद्यम करने चाहिए।